कीचड़ भाई बोलता है कि दहेज में हमने गाड़ी दी थी। चल झूठे, तुम दहेज में एक घास का पत्ता ना दो कि तुम तो बहनों का हक नहीं दे। लेकिन बड़की जीजी का किसी ने सेलिब्रेट क्यों नहीं किया? पुतन तुम कैसे बोल सकती हो कि बड़की के इतने एहसान है? मोटू ने दहेज दिया। जो गाने पर डांस निकले हैं ना माता जी के, वो तो वो इमोशनल बिल्कुल भी नहीं थी। बहस होगी वही 50 रुपए को लेकर और 20 रुपए को लेकर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। देखिए, लाइक भरपूर होने चाहिए, कमेंट भी भर भर के होने चाहिए। कमेंट इतने कम क्यों हैं भाई? लाइक करना आप लोग भूल जाते हो। सो प्लीज लाइक जरूरी है। बैक टू बैक आप लोगों को दिन के 2 वीडियो मिला करेंगे अभी, क्योंकि कंट्रोवर्सी ऐसी है जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा जी, इनके ऊपर बात करते करते हम लोग यहाँ से अपने वीडियो में यूथ को भी मैसेज देते हैं। बाकी मानना ना मानना कितना असर होता है वो तो भैया उनके ऊपर है ना। बच्चों को, आजकल की जनरेशन को बड़ों के बारे मतलब कि एक्सपीरियंस जो है वो सुनना ही नहीं है, जिंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं है। कुछ ऐसा ही पुत्तन और नन्नू के बारे में हमने देखा है। अभी तो फिलहाल डाइवोर्स का कंटेंट खेला जा रहा है। वो कहती मैं जो है डाइवोर्स नहीं दूंगी, मैं चली ससुराल। और देखिए, ये लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। जहां आजकल के लड़के सफ़र कर रहे हैं, वहां आजकल की लड़कियां भी सफ़र कर रही हैं। देखिए, ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती है। कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, है ना। लेकिन कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका टूट जाना ही अच्छा होता है, मानसिक शांति के लिए, घर की शांति के लिए। जो जितनी जल्दी डिसीजन ले लेता है ना, उसके लिए ज़िंदगी में उतना ही अच्छा होता है। नहीं तो ज़िंदगी खराब है, बर्बाद है। आजकल के इन्फ्लुएंसर आप लोग देख ही सकते हो, चाहे वो 19 के हैं या फिर वो आज की जनरेशन है। शादियां शायद आज की जनरेशन के लिए वाकई में ही बनी ही नहीं है, क्योंकि आजकल कोई किसी को सहन नहीं करता। रिश्तों में तमीज़ नहीं है, संस्कार नहीं है ना। देखिए, पेरेंट्स जो हैं पहले के हैं, 19 के, 17 के, 70 के, तो जी वो उनमें तो संस्कार है। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ज़िंदगी में कुछ करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। लेकिन आज की ये जो 2000 मिलेनियम की जो भी जनरेशन है ना, आप लोगों को देखने में बहुत अच्छी और भोली भाली लग तो जरूर रही है, लेकिन नहीं। इनके ऊपर भी मैं बात करूंगी, नए लोगों के ऊपर भी मैं बात करूंगी। सो आप लोग सपोर्ट जरूर से करना। फिलहाल तो जो बात चल रही है ना, वो पुत्तन के ऊपर मैं बात करें। देखिए, पुत्तन ने आज अपनी भाभी को सपोर्ट करते हुए, जहाँ फिर कोई 2 मिनट का 3 मिनट के लिए अपनी भाभी की कहते हैं वाहवाही के लिए 2 शब्द उसने बोले हैं। किसके लिए बोले समझ जाना आप लोग, है ना। कि उसकी ने अपने विचार, अपनी थिंकिंग जो उसकी अपनी भाभी की तरफ से बहुत अच्छी हुई है ना। क्यों हुई है ये उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसने ये भी बताया कि शादी को तो बेशक साल हो गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो 10 दिन उसकी ज़िंदगी में आए हैं, निकले हैं अभी जो, तो उसमें उसकी भाभी ऐसे बदल गई हैं, ऐसे बदल गई हैं। इतना अच्छा रिश्ता इन लोगों का हो गया, आपसी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई। भैया मुझे एक चीज़ बताओ, आपसी समझदारी, आपसी ये सारा प्यार जो है आप लोगों को यूट्यूब पर ही क्यों दिखाना है? ये दिखाने की जरूरत नहीं होती, इसको बोलने की जरूरत नहीं होती, अपने आप दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, आप कैसे एडजस्ट करके चल रहे हो, आप लोगों का एक दूसरे के लिए क्या प्यार है, क्या रिश्ता है आपका, वो अपने आप देखने भर से ही पता लग जाता है। जैसा पुत्तन का रिश्ता अपनी लॉस फैमिली के साथ रहा है 9-10 महीने का वो टाइम पीरियड, वो भी हम भूले नहीं हैं। और यहाँ पर पुत्तन का ये कहना है कि 10 दिन के लिए, अभी 10 दिन में ही भाभी ने कुछ ऐसे चेंजेस ला दिए हैं। थोड़ी वॉइस आ रही होगी, प्लीज़ मैनेज करना, ऊपर काम चल रहा है। तो 10 दिन का जो टाइम पीरियड पुत्तन को याद रहा, लेकिन वो 10 महीने पुत्तन भूल गई। पुत्तन तुम कैसे भूल सकती हो? 10 दिन के एहसान के तले तुम दब गई, है ना। अब एक बार फिर से किसी और के एहसान के तले तुम दब गई हो, है ना। उस एहसान का बदला तुम कभी ना कभी तो चुकाओगी। लेकिन जिनके यहाँ पर तुमने 10 महीने व्यतीत करी है ना, इंटरनली, मैं पहले भी एक मेरी पोस्ट रही है जिसमें मैंने बोला है कि पुत्तन तुम बहुत अच्छा मतलब लग रही हो, आपसी आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी
अच्छी है, हस्बैंड वाइफ की प्यार दिख रहा है इनके व्लॉग में, बेशक वो स्क्रिप्टेड रहा होगा, ऐसा इसके ट्रू वाले बोलते हैं कि सब स्क्रिप्टेड था। नन्नू जो है ज़बरदस्ती काम करवाता था, एक लिमिट तक आप ज़बरदस्ती करवा सकते हो, लेकिन खुशी इंटरनली होती है, जो फेस पर ग्लो होता है ना, खुशी जो स्माइल होती है, जो आंखों की से आंखों में आप वो खुशी की चमक देखते हो ना, वो स्क्रिप्टेड नहीं होती। ट्रू वालों, ये चीज़ें भी आपको समझ आनी चाहिए, है ना। किसी के फेस पर सैडनेस है, कोई दिल से बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन वो हंस हंस के एपिसोड बना रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। सम टाइम तो आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मेरी आंखों में जरा सा भी पानी आ जाता है, लेकिन मेरे रिएक्शन चैनल है मेरा, है ना। लेकिन आप वो चीज़ समझ जाते हो कि डिम्पल जी आज आप इमोशनल हो गए थे, तो आप लोग ये कैसे नहीं समझ पाते ट्रू वालों कि पुत्तन जो है वो वहाँ पर खुश थी, लेकिन जैसे ही उसने सुबह सवेरे से ही अपनी बड़की जीजी को सारे इनके रिश्ते, ये सारी चीज़ें बतानी शुरू करी, चीज़ें खराब हुई। लेकिन मैं पास्ट में बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती हूँ, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है अलग हो जाना। एक टाइम था, पुत्तन चली ससुराल, पुत्तन जाके रहेगी ससुराल, पुत्तन ने ससुराल वालों को ये सब चीज़ें डिम्पल जरूर से कहती थी, है ना। लेकिन आज की तारीख में डिम्पल ही ये कहती है कि इस रिश्ते को एक मौका दिया गया था, लेकिन वो मौका सिरे नहीं चढ़ा, तो वापस से उसी दलदल में, उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में पुत्तन उसी टॉक्सिक ससुराल में क्यों जाना चाहती है। पुत्तन किसको मौका देना चाहती है? खुद को मौका देना चाहती है, हैं? या फिर ससुराल वालों को मौका देना चाहती है कि आप सुधर जाओ? वो तो सुधर गए, है ना। अच्छा जी, जहाँ पर बात हो दुपट्टा के ऊपर भी कर रही हूँ। अच्छा, स्टार्ट दुपट्टा से किया है, पुत्तन से किया, तो एंड भी मैं इसी के ऊपर, इनके ऊपर ही करूँगी। पहले तो मैं सारी चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, जो कहती हैं ये दुपट्टा कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत 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 प्यार करते हैं, मेरे, हाँ लगता है प्यार करते हैं, इसीलिए तो वो बार बार तुम्हारे घर नहीं आते, ठीक है। 3-4 बार तो माता जी ही जहाँ आई थी पुत्तन के घर पर तुम्हारे पेरेंट्स तो सिर्फ 2 बार आए, क्योंकि पुत्तन का कहना है उसके पेरेंट्स उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी माता जी ज़्यादा प्यार करती हैं, बड़की जीजी ज़्यादा प्यार करती हैं। नन्नू की मम्मी उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, अगर करती होती ना नन्नू की मम्मी प्यार नन्नू को, तो उसकी ससुराल वो जरूर जाती, है ना। पर हमारे यहाँ पर ये है कि इनविटेशन जब तक ना मिले तो कहते हैं ना नहीं जाना चाहिए, तो कभी इनवाइट ही नहीं हुई, है ना। तो ये है प्यारी बहुरिया पुत्तन, जिसने कभी अपने ससुराल वालों को अपने यहाँ पर बुलाकर प्यार से एक कप चाय ही नहीं बुलाया। अब गमलों जितने बड़े बड़े मगले आई है वो, है ना, अब उसमें तुम दूध पियो, चाय पियो, भाभी ले आई हैं, है ना। तो ऐसे ही तो गमले इन्होंने गेट के बाहर भी लगाए हुए हैं, जितने बड़े बड़े ये कप लेके आई हैं। चलो, मैं पता नहीं क्यों अपने मुद्दे से, अपनी बातों से भटक जाती हूँ, कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी होता है सम टाइम, है ना। नहीं तो ऐसे ना तलखी वाली बातें करते करते सम टाइम खुद को भी ऐसे लगता है कि यार हमारे भी आसपास का जो है ना एनवायरनमेंट, वो भी सारा टॉक्सिक सा हो जाता है ना। इसलिए थोड़ा सा हल्का फुल्का करना पड़ता है वीडियो को। तो चलो जी, बात कर लेते हैं पुत्तन के ऊपर, जैसा कि कर ही रहे हैं हम लोग, है ना। तो पुत्तन किसको टाइम देना चाहती है? पुत्तन के ट्रू वाले बोलते हैं, और जी पुत्तन का ये लिचड़ भाई बोलता है कि दहेज में हमने गाड़ी दी थी, दहेज में हमने सोफ़ा दिया था, दहेज में हमने डाइनिंग टेबल दिया था, दहेज में हमने वॉशिंग मशीन दी थी। चल झूठे, तुम दहेज में एक घास का पत्ता ना दो किसी को, है ना। वो मैंने इसलिए कहा, झूठी ने रोते रोते बोला ना कि लीचड़ ने बोला कि मैंने प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। तुम किसी को कुछ दोगे? तुम तो बहनों को बहनों का हक नहीं दे रहे। बहनों ने तो खुद तुम्हें चलाया है, बहनों ने, स्पेशली पुत्तन ने तो तुम्हारे घर को बनाया है ना, बनवाया है, ठीक है। बहन ने ही तो फर्स्ट फ्लोर बनाया है, और पुत्तन कहती मैं चली ससुराल। पुत्तन किसको पागल बनाती हो, है ना। अगर ये सारा चीज़ें तुम्हें करनी होती ना, पहले तो तुम्हारे टाइटल एज इट इज़ ही हैं, दूसरा तुम ऊपर फर्स्ट फ्लोर ना बनाती, दूसरा तीसरा तुम अपने ट्रू वालों को घर की अंदरूनी बातें ना बताती, ठीक है। चलो जी, ये सारी बातें हो गई, और जिसको एक्चुअली में अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है ना, वो दूसरों की बहू बेटियों के ऊपर उंगली नहीं उठाते और उनको चरित्रहीन नहीं कहते, कैरेक्टर लेस नहीं बोलते, ओके। ये वाली बात।
ये चीज़ें जो है ना पुत्तन के ट्रू वाले भी करते हैं, और पुत्तन भी ऐसे टाइटल रख के बातें करती हैं, है ना। और जी मेरी बातों से जो एग्री करता है उसको तहे दिल से शुक्रिया, जो डिसएग्री करता है उसको भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सबकी सोच भी अपनी अलग अलग ही होती है। और बात कर लेते हैं दुपट्टा के ऊपर भी। दुपट्टा को देखकर ही कहीं ना कहीं पुत्तन तुम्हें महसूस हुआ कि दुपट्टा अगर 3 साढ़े 3 महीने यहाँ रुक सकती है, एक बार भी वो अपने घर नहीं गई, उसकी माता जी ने उसका घर बसाया, उसकी माता जी ने कहा कि भैया बिटिया मेरी बात सुनो, तुम अपने पहले रिश्ते सुधारो, ठीक है। वो भी कम नहीं है, वो भी दूध की वो धुली नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी वो हाइपर हो जाती है, छोटी छोटी बातों को लेकर वो रोने भी लग जाती है ना। और तो और वो भी 10-10 20-20 रुपए के लिए अपने घर परिवार में, उसने कभी पैसों के लिए ये सारी चीज़ें नहीं करी होंगी, लेकिन यहाँ आकर तो वो भी ये सारा करने लग गई है। अभी आज ही मैंने देखा है कि अपने लिए जब उसने चाट बनवाई तो 50 रुपए की, लीचड़ के लिए चाट बनवाई तो 20 रुपए की। अरे लीचड़ है, शर्म करो तुम लोग, इस चीज़ की भी क्लिप बनाओगे, ठीक है। घर में मम्मी ने आलू के परांठे बनाए थे, वो लाना भूल गए, लेकिन वो ना भी भूले होते ना तो तुम लोगों को तो वैसे ही आदत है कि आप लोगों को पूरे रास्ते कुछ 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 खाते चले जाना है। कुलचे से शुरुआत करोगे, शकरकंद पर नहीं बेलपूरी पर एंड करोगे, है ना। तो ससुराल जाते हुए भी कितना कुछ तुम लोग खरीदारी करते हो, और ये पता है कि हम लोग जितना लेकर जाएंगे उससे 4 गुना ज़्यादा कर कर तो वो देने वाले हैं, इसलिए खातिरदारी होती है। नहीं तो लीचड़ मैंने अभी दहेज की वो सारी वैरायटी गिनवाई ना, ठीक है, वो सारी चीज़ें तुमने तो बिल्कुल भी नहीं दी। मैंने पहले बोला ना कि घास की पत्ती ना दो तुम तो किसी को फ्री में, अपने ससुराल वालों को भुजिया का एक पैकेट ना दो तुम तो फ्री में, है ना। पता ना 10 भुजिया के पैकेट वहाँ से लेकर आऊँगा, कार का पेट्रोल भी डलवाऊंगा, शगुन भी लूँगा, सब लूँगा, लेकिन वीडियो में कैप्चर करके उनके घर के वीडियोस बना बना के मैं अलग अलग जगहों के तो जी वो भी डॉलर कमाऊँगा, है ना। तो ऐसे ही वो जो सामान था वो हस्बैंड वाइफ ने लिया था अपनी समझ से कि हाँ हमें यहाँ ज़रूरत है। अच्छा, अगर पुत्तन वो घर को घर समझती, जैसे कि मैंने कल भी बोला था कि एक आम नॉर्मल हाउसवाइफ क्या कहती है जब वो शादीशुदा मतलब क्या कहते हैं एक फैमिली में जाती है आफ्टर मैरिज, तो वो उसको लगता है कोई 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद कि घर में इस चीज़ की नीड है। तो तुम्हें याद होगा कि पुत्तन ने वो सामान जब वो 7th-8th मंथ प्रेग्नेंट थी जब उसने लिया, क्योंकि जब उसको लगा था वो मेरा घर है, ठीक है, जब वो अपने घर के चक्कर नहीं काट रही थी, जब उसको लगा था वो मेरा घर है कि चलो ठीक है हम ये लेते हैं, है ना, सोफ़ा कम बेड, यहाँ आराम से बैठेंगे, बच्चे के लिए कुछ सामान लेते हैं। तुम लोगों ने तो ऐसी लीचड़नी हरकतें करी हैं, ऐसी लीचड़ कीचड़ भरी हरकतें करी हैं कि माता जी तो आज तक 60 की उम्र में भी सियानी नहीं हुई हैं, है ना। बच्चे के लिए उन्होंने परचेजिंग करी, खुशियाँ थी, मतलब कि उनके दिलों में बच्चे के लिए ये झूला लेंगे, ये म्यूज़िकल ये होगा वो होगा, है ना, कितना कुछ था, बच्चा वो यूज़ ही नहीं कर सका, ठीक है। और अब बातें कर रही है पुत्तन पंडितों की कि पंडित ने कहा था 3.5 साल तुम्हारे ऐसे ही निकलेंगे। तो पुत्तन कल भी मैंने वीडियो में बोला था तो फिर चुप करके गुजार लेती ना, ससुराल से दूर रह के गुजार लेती, जहाँ घर ऊपर बनाने की क्या जरूरत थी। क्योंकि माता जी को भी ऑलरेडी पता है मेरी सतयुगी जो बेटियां हैं ना, तो उनका नेचर कितना गंदा है, वो किसी के साथ एडजस्ट हो ही नहीं सकती। नहीं तो नीचे क्या एक कमरा तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था। अब दहेज के नाम पर ये लीचड़ जो बोल रहा है, तो भाई ये जो तुमने ऊपर घर बनवा लिया है ना बहन का, तुमने नहीं बनवाया, बहन ने पैसा लगा के खुद बनाया, और जो उसने उसमें फर्नीचर भरा है उसको क्या नाम दिया जाए? मायके वाले हो आप भी बताओ उसको क्या नाम दिया जाए, है ना। उसको भी तो कोई नाम दोगे। ससुराल वालों के यहाँ पर दहेज शादी के बाद तुम लोग भेजते अपने यहाँ से, जहाँ फिर लीचड़ लेकर जाता सोफ़ा कम बेड, लीचड़ लेकर जाता डाइनिंग टेबल, लीचड़ लेकर जाता वॉशिंग मशीन, तो उस चीज़ को दहेज मानते हैं। ऐसे कमेंट सेक्शन में तुमने किसी को लीचड़ रिप्लाई दिया ना कि ये सब सामान हमने दिया, चल झूठे, तुमने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जब तुम्हारे घर में ऊपर 2-2 बेड लगे हैं, एसी लगवाया है पुत्र ने, कितना कुछ, उस चीज़ को तुम लोग क्या कहोगे अब? ठीक है, एक बर्थडे सेलिब्रेट किया लेकिन बड़की जीजी को क्यों नहीं याद किया? अब मोटू कहाँ दफ़ा हो गया है? मोटू तो
अपनी पत्नी का भी बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करता, है ना। और जहाँ पर तो भाई छोटी साली का बर्थडे इतने अच्छे से साले साहिब ने सेलिब्रेट किया, लेकिन बड़की जीजी का किसी ने सेलिब्रेट क्यों नहीं किया। वो भी 2-2 4-4 समोसे उसने भी तो बांटे हैं, वो तो खुद ही लेकर आई थी, केक भी खुद ही लेकर आई थी, उसके लिए किसी ने इतने एफर्ट क्यों नहीं किए। अब जो इतनी आपसी अंडरस्टैंडिंग, इतनी अच्छी बॉन्डिंग दिखा रही है ना ये पुत्तन, बड़की को आने दो, सब साइड साइड कर देगी, सबको सबकी जगह वो दिखा देगी कि क्या क्या जगह है ना किसकी। पुत्तन तुम कैसे बोल सकती हो कि बड़की के इतने एहसान है, और ये लीचड़ तुम कैसे बोल सकते हो कि बड़की के कितने एहसान है। बड़की ने तो एसी भी लगवा के दिया, मतलब उसको तुम लोग क्या कहोगे। मोटू ने दहेज दिया, मोटू को भी भूले बैठे हो तुम लोग, है ना। और किसी ने तो पुत्तन इनको आदत है ना सब लोगों से पूछने की। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई मुझे ये बताओ कि मेरे को अपने बर्थडे पर क्या करना चाहिए। तो किसी ने इसको कमेंट किया कि अरे आप लोगों ने बहुत भंडारे खाए हैं, इस बार तुम भंडारा लगवा दो, अरे आलू पूरी की सब्जी ही बनवा देना। तो मेरी बात सुनो पुत्तन, चलो ठीक है, समोसे ही खिला दिए, बच्चों की खुशियों में खुश हो गए तुम लोग, है ना। बच्चे खुश तो तुम लोग खुश, लेकिन जो गाने पर डांस निकले हैं ना माता जी के, वो तो मैंने कल भी बताया था, है ना। भाई आप किसी का पीछा छोड़ो चाहे ना छोड़ो, ये तो वही कहावत हो गई कि तमाशा भी देखेंगे तो घुस के, पता नहीं कुछ ऐसे है। चलो छोड़ो, उस पर मैं बात नहीं करती। बात कर लेती हूँ कि लीचड़ ने अपने एपिसोड का एंड करते हुए ये दिखाया कि उसकी पत्नी जो है वो इमोशनल हो गई। वो इमोशनल बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की आपसी फिर से एक बार बहस हो गई, वही 50 रुपए को लेकर और 20 रुपए को लेकर। उसकी थाली में शकरकंदी ज़्यादा है, मेरी थाली में शकरकंदी कम है, शर्म करो, है ना। ये लीचड़ किसी को 10, अपनी बीवी के ऊपर 20-50 खर्च करने वालों में से नहीं है, और बीवी भी कम लीचड़ नहीं है। अब आज तो वो रो रही हैं, तो जैसा भी है वो इमोशनल हो रही हैं। साल तो एक निकल गया, कैसे भी अपने रिश्तों को उसने टाइम देने की कोशिश करी। वो बार बार कहती हैं कि देखो जी, मैं जो हूँ क्या कहते हैं, अब फर्स्ट प्रायोरिटी जो है मेरे लिए मेरी फैमिली, इन लॉज फैमिली है, मेरी जो सास है वो है, मेरी नंद जो है वो है, ये कहती हुई वो नज़र आई। लेकिन आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए कि भाई लीचड़ के लिए भी तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो उसकी सास है ना, ससुराल है ना उसकी। क्या वो उनको टाइम दे रहा है? क्या कह रहा है, घास फूस काट के, उसकी माँ कहती घास फूस ही तो है, कोई बात नहीं है ना, मैं काट के दे देती हूँ, वो ले जाएं, है ना। वो नहीं, क्या बोला लीचड़ ने कि वो मिलजुल कर सारा कर लेते हैं। देखा तुमने, क्या तुम लोग मिलजुल कर करते हो कुछ भी? तुम तो सेना तैयार करते हो छोटे छोटे बच्चों की, पता है ना कि ये हमारे ऊपर कुछ उंगली नहीं उठा सकते, ये तो जरा सी चॉकलेट और एक समोसे में ही खुश हो जाते। तो ये है इनके टॉक्सिक रिलेशनशिप, जिसमें कि दुपट्टा की फैमिली कोशिश कर रही है कि हमारी बेटी जो है वो एडजस्ट हो जाए, कि उसका भी टाइम आएगा, है ना, उसका भी टाइम आएगा तो वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन दुपट्टा को भी कहीं ना कहीं लगता है कि पुत्तन अपने ससुराल चली जाए, है ना, वो भी छुट्टियों में घर आया करे तो उसकी भी लाइफ अच्छी हो जाए, सेट हो जाए। अदरवाइज आपको पता ही है, फैमिली में अगर एक भी इंसान जो ऐसा है कि वो उदास है, परेशान है किसी भी बात को लेकर, चाहे वो खुद की गलतियों को लेकर, चाहे दूसरे की गलतियों को लेकर, लेकिन अगर वो परेशान है तो घर का माहौल भी कहीं ना कहीं उदासी वाला ही होता है। अब तो ट्रू वालों को भी पता लग गया होगा कि इंटरनली खुशी जब तक नहीं होती तब तक वो फेस पर शो नहीं कर सकते, कितना भी मेकअप हो लो, ठीक है। और पुत्तन तो ऑलवेज राइट ही रहती है उसके ट्रू वालों के लिए। तो यही कहना चाहती हूँ, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। सो बड़ों को रिस्पेक्ट दो। नन्नू की मम्मी के लिए कुछ भी कहने से अच्छा यही है कि पहले अपने अपने परिवारों में देख लो, आपको ऐसी बहुत सारी मम्मियाँ मिल जाएंगी जो अपने घर को और अपने बच्चों को टाइम देती हैं। मदर इंडिया को देख लो तुम, उसने स्ट्रगल करी है, उसने टाइम दिया है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसी हरकतें कर जाती हैं जो उनकी बचकाना होती हैं। हर जगह डांस करना, हर जगह डांस निकल आना अच्छी बात नहीं है। मोटू के दिल पर क्या गुजरी होगी, है ना, कि हम लोग जब आए तो मेरी जो वाइफ है उसके लिए तुम लोगों ने ऐसा डांस प्ले नहीं किया।
तुम लोगों ने तो बिल्कुल उसको सरप्राइज़ नहीं दिया, उसके लिए तुम लोग कुछ नहीं लेके गए। वो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन उसको सब कुछ चाहिए। ऐसा जिस जिसका मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना कि बड़की जिज्जी को सबसे ज़्यादा दहेज भी चाहिए, सबसे ज़्यादा सामान भी चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी भी चाहिए। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो